Hello everyone, this is Faiz Khan from spotmb.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle। यार आपके लिए हम एक बहुत अरसे के बाद एक गाड़ी लेके आए हैं जिसका हमने रिव्यू किया है। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये शौकीन लोगों के लिए वीडियो है। एंड सेकेंडली ये गाड़ी आप सबको पसंद आने वाली है क्योंकि ये अपने दौर का बदमाश है। और इसको बदमाश मैं क्यों कह रहा हूँ, आप गाड़ी की लुक देखें पहले, आप साथ ही मानेंगे कि वाकई ये गाड़ी अपने दौर की बदमाश गाड़ी थी। बट इसको बदमाश मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका रोब इस गाड़ी को पसंद क्यों किया गया था कि इसका बॉडी साइज जो था, इसका जो रोब और जो दबदबा था वो 2000 के दौर में, 2002, 3, 4, 5 के दौर में भी जितना था, आज के दौर में भी उतना ही है। ये गाड़ियां स्पेशली वही लोग रखते हैं, स्पेशली ये गाड़ियां, जो कुछ गाड़ियां होती हैं वो कुछ लोगों का कद बढ़ाने में इस्तेमाल होती हैं। ये गाड़ी जो है ये अपने ड्राइवर का, अपने चलाने वाले का कद बढ़ाती है। तो इसका ये वो वाला सीन है। इसकी मैं आपको बताऊं, बेसिकली दिस इज ये जिगजैग गियर में सिग्नस है 2004 मॉडल का, ब्लैक कलर में, वो तो पेनेट आपको नजर ही आ रहा है। सिग्नस में दो ऑप्शंस आई थी, एक नाइट विजन वाला सिग्नस आ रहा था और एक सिंपल आ रहा था। ये नाइट विजन वाला सिग्नस है। नाइट विजन जो सिग्नस होता है उसका पैच आपको विंड स्क्रीन में, सामने स्क्रीन में नाइट विजन का पैच नजर आ रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा आपको इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल मिलता है, 4x4 का तो ऑब्वियसली है। अच्छा, इसके इंजन का मैं आपको बता दूं, इसका इंजन जो है डेट इज 4600 सीसी पेट्रोल इंजन, V8 इंजन है पेट्रोल में। तो इसका पंजाबी च जरा आइए ना इस गड्डी के बारे, इन द टोरा, इन द डप, इसका वो अपना ही एक लुक है, अपना ही इसकी स्पीड है, अपना ही एक इसका जो है एक ऑरा है इसका अपना। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल आपको सिग्नस जो है मोस्टली वाइट और ब्लैक कलर में ही आए हैं, ग्रैंड भी और सिग्नस भी। ग्रैंड जो है बेसिकली जब डीजल में हो जाता है, जो डीजल इंजन है उनको हम ग्रैंड कहते हैं। ये पेट्रोल इंजन है, सिग्नस है। इसी तरह अमेजॉन जो है, यूके इम्पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्ट, वो भी डीजल इंजन में ही आया है। तो अमेजोन में वैसे देयर आर मल्टीपल कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आए हैं। ग्रीन आया, शालीमार रोज आया, सिल्वर आया। इसमें भी कलर्स तो आए हैं ऑब्वियसली, सिग्नस में भी आए हैं, ग्रैंड में भी आए हैं। बट सिग्नस और ग्रैंड जो है हमारे पाकिस्तान में ज्यादा पसंद किया गया है ब्लैक कलर में और वाइट कलर में। जो चीजें आपको बताने वाली हैं इस रिव्यू में, उनकी तरफ चलते हैं। आपको इसके इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं, देन इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके चलते हैं, और आपको इसकी फ्यूल एवरेज का बताएंगे, प्राइस का बताएंगे, और कोशिश करूंगा वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन आपसे इस गाड़ी के बारे में शेयर करूं जो इन्फॉर्मेशन अभी तक या आपको नहीं पता, या अगर आपको पता भी है तो उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो लेट्स गो इनसाइड द कार और आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके चलते हैं। सो गाइस, अभी हम इसमें गाड़ी में आके बैठे हैं और आपको हम इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके जाएंगे। टेस्ट ड्राइव से पहले ज़रा आपको हम इसका थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो मैं आपको बता दूं। स्टीयरिंग इसका वुडन एंड लेदर कम्बिनेशन है। डैशबोर्ड जो है इसका टोटली लेदर डैशबोर्ड है इसका। उसके बाद अगर हम ये सामने देखें तो सामने आपको एलसीडी स्क्रीन, उसके नीचे आपका साउंड सिस्टम, साउंड के कंट्रोल्स, देन उसके बाद आपको नीचे आपको 4x4 गियर, हाइट कंट्रोल आपको मिलता है। हाइट कंट्रोल के साथ ये स्पोर्ट्स मोड का, कंफर्ट मोड का, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये जिगजैग गियर में है। जिगजैग गियर, अच्छा, जो दूसरा गियर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये जिगजैग इसको इसलिए कहते हैं, राइट लेफ्ट, ये जिगजैग गियर है। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें जो है दोनों सीट्स जो हैं वो हीटेड सीट्स हैं, फ्रंट की दोनों सीट्स। उसके अलावा आपको गाड़ी में इसमें कूल बॉक्स मिलता है, कूल बॉक्स के साथ सनरूफ है। नाइट विजन का वैसे हमने आपको बाहर से इसका दिखा दिया था। स्लिम एंड स्मार्ट से इसका स्टीयरिंग है और ये मेमोरी स्टीयरिंग है। जिस तरह मैं आपको इसकी मैं डिटेल भी बताऊंगा सारी, मेमोरी स्टीयरिंग क्या होता है और ये जो इसकी मेमोरी सीट्स होती हैं और मेमोरी स्टीयरिंग क्या होता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके टेस्ट ड्राइव की तरफ। बाकी आपके सवालों के सारे जवाब जो हैं वो टेस्ट ड्राइव में पूरे हो जाएंगे। सो गाइस, इसका आपको अब हम पिकअप ज़रा चेक करवाने लगे थे। अगर मैं इसका कैमरा एडजस्ट करवा लूँ यहाँ पे तो वैसे ही बड़ी शर्म की बात होती है, इतनी बड़ी गाड़ी और फ्यूल की लाइट चल रही हो तो, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमने तो रिव्यू ही करना है इस गाड़ी का। अच्छा जी, इसका मैं आपको पिकअप चेक करवाता हूँ ज़रा। सो दिस वाज अ पैच, और इस पैच में अभी हम इसको 110 तक ले गए हैं। यार पिकअप मतलब है कि अब सिग्नस हो, V8 हो, 4600 सीसी पेट्रोल इंजन हो और आपको पिकअप पसंद ना आए तो ये हो नहीं सकता। बहरहाल ये गाड़ियां जो है, आई मीन इनको फिर मैं कह रहा हूँ बदमाश कहते हैं, ये किसी वजह से बदमाश है और ये पूरे अपने दौर की बदमाश है।
एनीवेज गाइस, अब मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में ज़रा बताता हूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। फ्यूल एवरेज ये आपको देती है, वैसे लोग जो है क्लेम करते हैं जी हम बड़े प्यार से चलाते हैं, बड़े तरीके से चलाते हैं, हमें 8 की एवरेज देती है। मैंने नहीं कभी देखा भाई। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको ये जो V8 इंजन है ये आपको अगर 5 की एवरेज दे रहा है तो फिर यू आर लकी एनफ। वैसे ये देता है ऑलमोस्ट 5 की तो देता है। अगर 6.5 की एवरेज दे रहा है तो फिर यू आर लकी एनफ। वैसे इसकी मोस्टली फ्यूल एवरेज जो है, अगर आप खींच के चला रहे हैं जैसे भी मैंने खींचा था इसको, आप जरा रैश ड्राइव कर रहे हैं, आपका पाँव जरा भरा है, तो ये आपको 4 से 5 तक एवरेज देगा। और अगर आप बहुत ही इसको सॉफ्ट चलाते हैं, बहुत पोलाइटली चलाते हैं, बिल्कुल खींचते नहीं है, तो आपको ये इन सिटी जो है ऑलमोस्ट 5 to 6 की एवरेज देता है। और इतनी एवरेज जो है इसकी जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज साइज, एंड अबव ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिग इंजन। बट वो कहते हैं कि फिर पंजाबी दी मिसाल हैगी, उठा नाल यारी लाइए, फिर घर दियां कंधा उच्चियां रखनियां पैंदियां ने। अगर आपको ये चीजें, ये गाड़ियां रखनी हैं तो फिर आपको जो है जरा हौसला पैदा करना पड़ता है अपने अंदर, आपको गाड़ी का तेल पूरा करने के लिए। तो इसकी प्राइस पे अब आता हूँ जी। इसकी प्राइस आपको जो है ना अच्छी कंडीशन का सिग्नस, देखें जो डाउन मॉडल की गाड़ियां होती है ना, 90s में चले जाएं, अर्ली 2000 मॉडल्स की, उसमें सिग्नस हो या ग्रैंड हो, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, ये गाड़ियां बिकती हैं अपने कैलिबर पे, ये गाड़ियां बिकती हैं अपनी कंडीशन पे, ये गाड़ियां बिकती हैं अपनी क्लास पे। आपको हल्की गाड़ी, और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। हल्की गाड़ी आपको ग्रैंड जो है वो 55 लाख का भी मिल जाता है 2003 मॉडल का। ग्रैंड में वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 2002 मॉडल तक जो है स्ट्रेट गियर आया और 2003 में जिगजैग आ गया था। ये जिगजैग गियर का सिग्नस है। तो अगर आप हल्की गाड़ी लेंगे वो आपको 55 लाख की भी मिल जाएगी, 60 लाख की भी मिल जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको तैयार करवाएंगे और गाड़ी अपने आप में जब आएगी, अपने वजूद में आएगी, तो आपको गाड़ी 1 करोड़ के पास ही जाके कॉस्ट कर रही होगी। और वैसे ही अगर आप अच्छी गाड़ी लेते हैं तो अच्छी गाड़ियों की डिमांड 110 120 तक लोग डिमांड कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर ऑफ द कार, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कार, कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, गाड़ी अपने कितने वजन में है। क्योंकि ये गाड़ियां जो हैं, ये डाउन मॉडल के जो क्रूजर्स हो गए, सिग्नस हो गया, इसमें ग्रैंड आ गया, ये चीजें अगर आप हल्की गाड़ी है और गाड़ी खड़की भी है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं खड़की हुई गाड़ी है, तो उसको तैयार करने में वो आपके पैसे खाती है। पैसे क्यों खाती है? जिस तरह मैं अभी आपको हाइट कंट्रोल के सेंसर का बता रहा था, ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए का हाइट कंट्रोल का सेंसर है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन वीक है तो आपका इंजन पे लाखों रुपया लग जाता है। सस्पेंशन आपको अच्छा खासा महंगा कॉस्ट करता है। आपको अगर टायर ही कमजोर है तो इसका जो टायर साइज है, अगर आप इम्पोर्टेड टायर जो को हम आगे डलवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए के आपको टायर कॉस्ट करते हैं। आपका अगर फ्यूल पंप वीक है तो आपको फ्यूल पंप लाखों में कॉस्ट करता है। ओवरऑल कुल मिला के आ जाके अगर आपकी गाड़ी बॉडी वाइज ठीक है और वैसे मैकेनिकली गाड़ी हल्की है तो आपका ये गाड़ी 15 लाख रुपया कम से कम ये गाड़ी मैकेनिकली खा जाती है, मैकेनिकली फिट होने में। बट वंस ये गाड़ी फिट होती है तो फिर इसकी लाइफ भी वैसे ही होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग ये घबरा जाते हैं जरा कि यार गाड़ी के ऊपर 15 लाख रुपया लगाया भी दोबारा खराब हो जाएगी। इसका, इन गाड़ियों का वो चीज नहीं होती। हाँ, किसी मैकेनिक अच्छे से काम करवाएं, रिप्यूटेबल बंदे से काम करवाएं और चीज़ों को इसमें रिपेयर मत करवाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो अगर सस्पेंशन का कोई इशू है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी अपनी गाड़ी है आपके पास, तो ज़रा दिल गुर्दा थोड़ा सा पैदा करें, थोड़ा हौसला पैदा करें और गाड़ी का जो भी पार्ट आपको तंग कर रहा है वो नया पार्ट डलवाएं और जेन्युइन पार्ट डलवाएं। अगर आप उसको रिपेयर करवाने पे जाते हैं, उसकी कोई चाइना की लो क्वालिटी की 3rd क्लास कॉपी लेते हैं, तो वाकई आप उसको रिपेयर करवाते रहेंगे, वर्कशॉप्स के चक्कर लगाते रहेंगे, हल्की क्वालिटी की चीज बार बार डालते रहेंगे और आप तंग आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो ये गाड़ियां रखने के लिए आपको हौसला भी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और अबव ईच एंड एवरीथिंग आपको शौक होना चाहिए इन गाड़ियों को रखने का। अगर आप में शौक नहीं है कि आप अपनी गाड़ी खुद सर पे खड़े होकर तैयार नहीं करवा सकते, उसके इश्यूज खुद रिजॉल्व नहीं करवा सकते और आपने गाड़ी को ठीक करवाना ही नहीं है, सिर्फ चलाना ही चलाना है, तो वाकई ये गाड़ियां जो हैं ये अजाब बन जाती हैं उन लोगों के लिए जो लोग इसको समझते हैं कि हमने कोई 0 मीटर गाड़ी ले ली है और हम उसको 2 लाख किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे और कुछ भी नहीं होगा।
ऑब्वियसली ये गाड़ियां अगर 20 साल पुरानी या 22 साल 25 साल पुराना कोई मॉडल आप यूज कर रहे हैं तो वो लाखों किलोमीटर चल चुका हुआ है। और 25 साल में तो इंसान के गोडे गिट्टे जवाब दे जाते हैं, ये तो फिर मशीनरी है, ये भी केयर मांगती है, ये भी ख्याल मांगती है। जितनी आप इसकी केयर करेंगे, जितना आप इसका ख्याल रखेंगे, उतना ही ये मशीन्स आपको मजा देती हैं, उतना ही ये मशीन्स आपको हाथों पे उठा के रखेंगी, और उतना ही ये मशीन चलाने का आपको स्वाद आएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली यू लाइक द रिव्यू एंड spotmv.com को मस्ट विजिट किया करें। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, आपके लिए लॉन्च की है, आपकी आसानी के लिए। थैंक यू सो मच।